मेरा क्या अरे मेरा हाथ पकड़ पकड़ को कह रहा पकड़ो ना सामने से। जिससे जीवन की गुहार लगाई जाती है, अगर वही आपको दरिंदगी पेश करे तो क्या कहोगे? जिससे आपको बेहतरी की उम्मीद हो, जब वही आपके शरीर का भूखा हो जाए तो क्या कहोगे? ऐसे गड़बड़ पड़ी थी तो ये मेरा हाथ यहाँ रखा था, क्या को उस हाथ को यहाँ को हो जाओ यहाँ को। क्या कहोगे जब आप अपनी किसी बीमारी के चलते अस्पताल पहुंचे और बदले में मिले अस्पताल कर्मियों की हवस? गेट बंद कर लेना, इस आदमी को यूँ कर देख रहे थे कि ये तन देख रहा, ये तन देख रहा। सोचने में भी घिन आती है, सुनने में शर्म आती है और गुस्सा भी। तो सुनिए एक महिला का दर्द जो करा रही थी, लेकिन इलाज के बदले उसके साथ क्या हरकतें की गई। मैंने बोला अब आप इंजेक्शन लगा लिए रात तो बहुत सारे, हाथ में लगा दो कि नहीं वो वहाँ लगेंगे। तो मैंने हल्का सा था ऐसे, जो मैं ना ऐसे गड़बड़ पड़ी थी तो ये मेरा हाथ यहाँ रखा था, क्या को उस हाथ को यहाँ को हो जाओ यहाँ को यहाँ को यहाँ को। तो जैसे मेरा वही इंजेक्शन लगा रहा ना झुक को, कह रहा क्या को अरे मेरा हाथ पकड़ पकड़ को कह रहा सामने से। उधर तो यहाँ से हम बता रहे हैं, मैं बता रही भाई यहाँ को ना जा रही हूँ। तो ये क्या इन उठाया कोई कुर्ता भाई कर दिया मैंने, और मैंने कहा भाई चोट लग गई जब मैं गिरी थी, जबकि इसमें ये हिस्सा मेरा बिल्कुल बेकार हूँ। इतनी परेशान हूँ मैं, जो हाथ तो पैरों की जान निकली मेरी 10-20 मिनट के बाद। क्या कहूँ, कभी तो मेरे समझ में आ जा बात, अभी वो दिन को भी आते हैं मेरी समझ में बात। सब ना पहचान लिया ना, मैंने सिस्टरों को बता दिया था। गेट बंद कर लेना, इस आदमी को यूँ कर देख रहे थे कि ये तन देख रहा, ये तन देख रहा। गेट बंद कर पीछा मेरे का इसी कमरे में रहा? हाँ हाँ, वो ये तन ही देख रहा, इस तरह देख रहे थे, ये तन देख रहा। साहब बोलना कि ना आप लो, यहाँ से चेक करूँगा, मैं यहाँ से चेक करूँगा। मैंने बोला भैया दर्द तो मेरा कोई यहाँ से उठ रहा, मेरे बच्चे मेरे बाबू मेरे यहाँ से उठ रहा दर्द। और कभी जब मैं ज़्यादा सोचूँ तो ये यहाँ से उठाओ दर्द, यहाँ से घबराहट हो जाए मुझे। और यहाँ तो नहीं है, बार बार कह रहा, बार तो सही सही मतलब यहीं से दर्द। ये महिला कैसे अस्पताल में आई, कौन इसे लेकर आया, कोई नहीं जानता। अस्पताल में 9:30 बजे इस महिला की एंट्री दिखाई गई है, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच इसके साथ कुछ घिनौनी हरकतें की गई, जिसकी पुष्टि आसपास के मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने भी की है। तो एक डॉक्टर एक तो लेडीज को देखता नहीं है ना, और देखता है खुले दरवाजे देखता है। एक लेडीज यहाँ पड़ी थी, ये भाई साहब यहीं पड़े थे। भाई साहब तो कह रहे हैं उनको होश नहीं था। हाँ, ये तो बेहोश थे, ये यहीं पड़े थे। पर ऐसा अगर हमें पता होता तो हम तो दरवाजा खोल के अंदर आ सकते थे ना, पर नहीं पता था। मैंने भी सोचा कि इंजेक्शन लग रहे तो चिल्लाई होगी। मैं तो दरवाजा बंद था, ये भी बैठी थी, मैंने खटखटाया तो क्यों अंदर क्या था? आप अंदर क्यों नहीं गए डायरेक्ट? दरवाजा बंद था, तो मैं कैसे चला जाऊंगा दरवाजे में? अंदर चला जाऊँ? तो दरवाजा खोल देते? नहीं खुले कैसे जब अंदर से कुंडी लगी हुई है? कुंडी लगी। हाँ, कैसे खोलेगा? फिर उसने लड़के ने खोला, वो तो निकल के चला गया, मैं जाके वहाँ बैठ गया अपनी बेटी के पास, तो वे रोई रही थी। दून अस्पताल की जिसके नाम पर बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन जुबेरा नाम की जो पेशेंट है यहाँ पे आती है किसी हालत में, पता नहीं इनको कौन लेकर आता है। और उसके बाद सुबह 8 बजे ये दरवाज़ा बंद करके, 8 बजे से 9 बजे के हिसाब से जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं, ये दरवाज़ा बंद करके इस पर कुंडी लगा के एक जो कर्मचारी है, कंपाउंडर है, वो यहाँ पे क्या कुछ करता है क्या नहीं करता है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें बताई, अपने आसपास जो तीमारदार थे उनसे जो बातें बताई, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ बुरा ही हुआ है। हमने मामले की तहकीकात करी, दून अस्पताल के कमरों को खंगाला, हमें लोगों ने सारी बात बताई और हमने अधिकारियों को भी उनके स्टाफ की इस कारगुजारी की दास्तां बताई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना की बात चिंगारी की तरह पूरे अस्पताल में फैल गई और सभी आला अधिकारी मामले का संज्ञान लेते हुए जायजा लेने पहुंचे।
सवाल एक नहीं कई सारे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जब महिला रात को ही अस्पताल में आई तो उसका एडमिशन सुबह 9:30 बजे क्यों दिखाया गया? आखिर दरवाजे की कुंडी लगाकर महिला के साथ अस्पताल का कर्मचारी क्या कर रहा था? महिला क्यों चिल्लाई? महिला ने अपने आसपास के लोगों को एक ही बात क्यों बताई और वही बात हमें भी बताई? ये सारी बातें चीख चीख कर बयां करती है कि दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रशासन सारे आरोपों को आधारहीन बताते हुए जांच की दलीलें दे रहा है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपकी बात का संज्ञान लेते हुए अभी इंक्वायरी करते हैं और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लेडी इस तरह की शिकायत कह रही हैं या उनके साथ कुछ परेशानी हुई है तो अगर वो लिखित में हमें दे दें तो हम ज़रूर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए वो ज़रूर लिया जाएगा। ज़रूर पेशेंट को देख के आया हूँ। पेशेंट इस हालत में नहीं है कि कुछ बता सके, वो बोल ही नहीं रही है। आप भी सामने हैं, मैं भी सामने हूँ। डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, हाँ, क्योंकि मेरे उससे पहले वो आके एडमिशन हो चुका था उसका। तो जब मैं आई तो वो हेडेक की कंप्लेंट कर रही थी, तो ब्लड प्रेशर उनका नापा तो बहुत हाई था। तो हमने ब्लड प्रेशर लो के लिए जो दवाइयाँ दी, उसके बाद वो खाना वाना खाया और अब वो इंजेक्शन लगाया। हाँ, अब वो ग्रेजुअली कम आ रहा है, तो वो सेटल हो गई पेशेंट। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला दून अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला संगीन है। बेहतरी की ओर आगे बढ़ने वाली व्यवस्थाएं कुछ असामाजिक तत्वों के चलते एक झटके में धराशायी हो जाती हैं। अब सवाल इस बात का नहीं है कि घटना पर जांच होगी और उचित कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिगड़े हुए ढर्रे को कैसे पटरी पर लाया जाएगा। HNN क्राइम स्पेशल के लिए देहरादून से कैमरामैन पंकज गुसाई के साथ धीरज सजवान की रिपोर्ट।